नमस्कार दोस्तों। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित श्री बद्रीनाथ धाम आपको जानकारी देंगे आज श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में। भगवान विष्णु के 5 धाम जिन्हें पंच बद्री भी कहा जाता है, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्धा बद्री, आदि बद्री, इनमें से सबसे मुख्य जो भगवान विष्णु का स्थान माना गया है श्री बद्री विशाल, यहाँ के बारे में अद्भुत और रोचक जानकारी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ों के बीच में ये स्थान स्थित है। मनमोहक और आकर्षक दृश्य। बने रहिए हमारे साथ, आपको जानकारी देंगे इस स्थान के बारे में। तपस्या और ध्यान का इस भूमि से गहरा नाता रहा है। भगवान विष्णु ने स्वयं यहाँ तपस्या की। माँ लक्ष्मी उनके साथ बेरी के रूप में विराजमान रही। आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ पर तपस्या की। तो तपस्या का इस भूमि से बहुत ही पुराना और गहरा नाता। आज भी लोग यहाँ तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, प्रभु सिमरन करते हैं। दंभोदव या सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस, जिसने भगवान सूर्य की तपस्या की और उनसे 1000 कवच प्राप्त कर लिए। उसके एक कवच में इतनी ताकत थी कि 10,000 साल की तपस्या के बल से ही उसे तोड़ा जा सकता था, और कवच तोड़ने वाला उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो उस राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। तब सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु त्राहिमाम, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। तब भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर सोचा और वो इस स्थान पर पहुँचे। लेकिन इस स्थान पर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ विराजमान थे। तो भगवान विष्णु ने बाल रूप लिया और बाल क्रीड़ा करने लगे, रोने लगे। तब माँ पार्वती ने उन्हें गोद में उठा लिया और अंदर ले गई। लेकिन जब भगवान शिव और पार्वती माँ को पता लगा कि यह भगवान विष्णु की लीला है, तो यह स्थान उन्होंने भगवान विष्णु को तपस्या के लिए सौंप दिया। भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की। उसी समय माँ लक्ष्मी उनके साथ विराजमान हो गई बेरी के रूप में। और बेरी को बद्री कहा जाता है, और बद्री के नाथ बद्रीनाथ, वहाँ से ये नाम निकल करके आया है। तो बद्री नारायण भी इसलिए कहा जाता है, जिस तरह हम सीताराम कहते हैं उस तरह से बद्रीनाथ, बद्री नारायण कहा जाता है। तपस्या के बाद भगवान श्री विष्णु अपने प्रिय भक्त ब्रह्मापुत्र धर्म के घर नर और नारायण के रूप में अवतार लेते हैं। नर और नारायण का अवतार सहस्त्र कवच का अंत करने के लिए ही हुआ था, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उनके पास महामृत्युंजय की शक्ति भी थी। क्योंकि जो भी सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ देता था, उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाती थी। तो इसलिए नर और नारायण, जब नर तपस्या करते तो नारायण युद्ध करते, और नारायण युद्ध करते तो नर तपस्या करते। इस प्रकार से युद्ध करते करते सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए। इसमें कई साल का समय लगा, और जब एक कवच रह गया तो सहस्त्र कवच भाग खड़ा हुआ और भागकर सूर्य नारायण की शरण में जा पहुंचा। जब दंभोदव राक्षस, सहस्त्र कवच राक्षस भगवान सूर्य नारायण के पास आ जाता है, तो भगवान सूर्य श्री नारायण से विनती करते हैं इसे छोड़ दिया जाए। वो उसे छोड़ देते हैं, पर एक शर्त पर कि द्वापर युग में
उसका दोबारा जन्म होगा और उसका उद्धार भगवान के द्वारा किया जाएगा। तो द्वापर युग में दंभोधव राक्षस जन्म लेता है, महाभारत के युग में जन्म लेता है और उसका नाम होता है कर्ण। कुंती पुत्र कर्ण के रूप में दंभोधव राक्षस जो है जन्म लेता है। कुंतीपुत्र कर्ण के पास ही सूर्य नारायण का दिया हुआ कवच था। नर और नारायण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित होते हैं। कवच तोड़ने वाले की उसी क्षण मृत्यु हो जाती थी, इसलिए अगर अर्जुन कवच तोड़ते तो उनकी उसी क्षण मृत्यु हो जाती। इसी कारण इंद्रदेव ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। कवच और कुंडल दान में देने के कारण कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण नारायण अवतार में और अर्जुन नर अवतार में प्रकट हुए और दुष्ट राक्षस का अंत किया। दोस्तों, आपको जानकारी दी श्री बद्रीनाथ धाम श्री बद्री विशाल के बारे में। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।